Which was your father's favorite film of yours? Of course, हम आपके हैं कौन. He loved that film. और मैंने सुना कि आपको हम आपके हैं कौन में सलमान खान से ज्यादा पैसे मिले थे. पर अगर ये बात चली है तो चलने दो. माधुरी एम्बैरस होती हैं, इतनी तारीफ क्यों हो रही है? Exactly. समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं. नहीं, कभी-कभी ऐसा लगता है हेलो मैं यहाँ हूँ. You know? मैंने सुना कि मतलब सुना क्या, मेरे काफी रिसोर्सफुल सोर्सेज से सुना कि हम आपके हैं कौन की जो साड़ी जिसमें आपने दीदी तेरा देवर दीवाना गाया था, उसमें काफी लोग सोचते हैं कि असली हीरे जड़े हुए थे. ये पता है, ये आपको कैसे पता चली ये रूमर? मैं भी मतलब ये रूमर मतलब मैं अपने ऐसे बाल भी खुले नहीं नहीं कि रखता, लेकिन कान खुले रखता हूं. नहीं, द फनी थिंग इज कि ये जो रूमर है, ये हम आपके हैं कौन रिलीज हुई, हिट हो गई, बहुत चली, उसके कुछ 5-6 साल बाद ये रूमर किसी ने फ्लोट की कि उसमें जो साड़ी पहनी है उसके जो डायमंड्स थे वो रियल थे, और बिल्कुल फॉल्स है ये न्यूज. इनफैक्ट यू मेड दैट कलर वेरी पॉपुलर आफ्टर दैट. पता है, मैं इतने शादियों में गई हूँ और हर शादी में एटलीस्ट 2 लोग होते हैं जो पर्पल साड़ी पहने होते हैं. वो साड़ी और जो लहंगा था जो व्हाइट और ग्रीन, वो बहुत दिखाई दे. छोटी छोटी बच्चियां पहन के आती है और इतनी क्यूट लगती है वो. हम आपके हैं कौन ने हिंदुस्तान में शादियां कैसे होनी चाहिए वो पूरा, या जब पहले लोगों ने देखी हम आपके हैं कौन, तो बहुत लोगों ने डिसमिस कर दी थी फिल्म को. कह रहे ऐसा लगता है शादी की वीडियो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. लेकिन आई थिंक वो दौर ऐसा चला कि जहाँ एक जॉइंट फैमिली का जो प्लेजर होता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं शादियाँ, जो एक माहौल बनता है, जो एक क्लोजनेस बनती है विद इन रिलेटिव्स, तो वो पहली बार बहुत दिनों बाद देखने मिला ऑन द स्क्रीन. करेक्ट. और दैट्स व्हाट ग्रैब पीपल्स अटेंशन. इस दौरान बाकी फिल्में भी चल रही थी. बीच बीच में कुछ लोगों ने बोला कि अब आप एक ही किस्म की फिल्म करती हैं, देन यू गिव देम ए टाइट वन बाय डूइंग मृत्युदंड ऑन वन साइड एंड सम अदर फिल्म ऑन द अदर साइड. दिल तो पागल है. दिल तो पागल है, यस. वाज इट आउट ऑफ टू प्रूव योर पॉइंट और टू टीच देम अ लेसन? नहीं, मैंने कभी किसी को लेसन वैसन सिखाने के इसमें नहीं. आई एम नॉट इन दैट काइंड ऑफ. तकलीफ तो होती है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है. क्योंकि क्या है कि आप कुछ भी करो, क्रिटिसाइज करेंगे ही लोग. आधे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आधे लोग प्रेज करेंगे. तो आप वो क्रिटिसिज्म किस हद तक दिल में लगा लेते हैं या वो प्रेज किस हद तक दिल में बिठा लेते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. जो मेरा जन्म था वाज फ्रॉम कमर्शियल फिल्म्स, राइट? ऑफ कोर्स. क्योंकि तभी कमर्शियल फिल्म एक्ट्रेस आर्टिस्टिक फिल्म नहीं करती थी और नहीं करना चाहिए, या बहुत कुछ ऐसे, बहुत सारी ऐसे यू नो क्लीशेज थी तभी. And I didn't want to be part of the cliches. The funny thing was, रिकू जी को मनमोहन शेट्टी जी ने पूछा, बोले माधुरी सच में कर रही है फिल्म? They couldn't believe it. क्योंकि वो आर्ट सिनेमा अलग, commercial. For information is Madhuri ji was manager of Madhuri ji at that time. Yes. लेकिन मुझे कहानी बहुत पसंद आई, जो मृत्युदंड की. और प्रकाश झा एज ए डायरेक्टर, तो उन्होंने जब नरेशन दिया तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी. और मुझे लगा कि एक विमेन पावर के बारे में, यू नो, एम्पावरिंग विमेन, ऐसी वो फिल्म थी. और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उसमें और मैंने हाँ की. इट वाज नॉट टू टीच एनीबॉडी अ लेसन, but according to me, I loved it. You loved it. How do you deal with criticism? Again, my parents, my family, वो मेरे फॉल बैक होते थे हमेशा. इफ आई वाज एवर डिप्रेस्ड कि है ये लिखा गया है, ओ माय गॉड, ऐसे, तो मम्मी मुझे बोलती थी, क्यों, व्हाई यू फीलिंग दैट वे? कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ. हाउ यू डील विद देम, और आप कैसे उसे सुलझाते हैं या उसे कैसे फेस करते हैं, दैट इज योर कैरेक्टर. और अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो, तो यू हैव टू फेस इट स्ट्रांगली, स्क्वायरली. तुम अपना काम करो, प्रूव कि यू कैन डू अ गुड जॉब, बाकी सब फॉलोज. एंड द पर्सन हु रीलॉन्च्ड यू, सुभाष घई, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट सुभाष जी? वेल, ही इज़ अ वंडरफुल टीचर. क्योंकि उनसे मैंने सीखा एक्चुअली. जैसे मैंने कहा, कैमरा के सामने कैसे पेश आते हैं, यू डोंट नो, यू नो, जब आप रॉ होते हैं तो वो कैमरा है, तो मैं ऐसे ही कुछ बक दूं तो ठीक भी नहीं लगेगा, यू नो. तो हर फ्रेम में चाहे घूंघट है, वो तो पूरा करके दिखाते थे. हाँ, वो करके दिखाते थे कि ऐसे कैसे फेस करना है. कि एक बार दोबारा करके दिखाओ. हाँ, ऐसे लेके.
Oh my ऐसे God. थोड़े से लुक्स ये वो तो वो बहुत वो बहुत कुछ सीखने मिला उनसे एंड ही हैज उन्हें इतना अच्छा म्यूजिक सेंस है कि हाँ। उनके हर फिल्म में द म्यूजिक इज ट्रेमेंडस और जो लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ जो उनके फिल्म्स होते हैं आई थिंक दोज आर द बेस्ट तेजाब के गाने की रिहर्सल आपने कुछ 30 दिन की थी. या क्योंकि मैं कथक सीखी हुई थी हाँ. तो मुझे पता था आई कैन डांस वेल हाँ. लेकिन कहीं ये फिल्मी जो डांसिंग था मेरे समझ में नहीं आता था वो लैंग्वेज जो होती है बॉलीवुड डांसिंग की बहुत अलग होती है क्योंकि देयर इज अ कैमरा इन्वॉल्व जब कैमरा आता है तो कहते हैं अरे हाथ इतना मत उठाओ थोड़ा नीचे रखो फिर वहां मत देखो क्योंकि कैमरा वहां है तो वहां देख के आप डांस तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था आई यूज्ड टू गेट वेरी कंफ्यूज्ड तो जब मैंने सरोजी के साथ रिहर्सल्स किए फॉर दिस डांस धीरे धीरे वो लैंग्वेज समझ में आने लगी कि कैमरा की लैंग्वेज क्या है और फिर शी टर्न टू मी इंडियन डांसिंग तो तुमने बहुत कर ली लेकिन इसके लिए मैं रिहर्सल कराऊंगी ऑफ कोर्स सरोजी मैं करूंगी रिहर्सल्स क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि दिस सॉन्ग नीड्स रिहर्सल्स That was my first day shoot with you on तेजाब. महबूब स्टूडियो में शायद उसकी जी, शूटिंग थी जी. और वो उस क्राउड में आई प्लेड योर फादर फॉर द फर्स्ट टाइम. Yes. मुझे बहुत हेट मेल आती थी. लोग कहते थे कि आप इतनी अच्छी लड़की के इतने बुरे फादर क्यों हैं कुछ उसमें आप मुझे मारना था शायद एक दो जगह. करेक्ट ये चमाट मारा था जोर से हाँ. Success of तेजाब at least changed things for you? Yes, absolutely. क्योंकि तब तक though I had done a few films as a lead, उत्तर दक्षिण भी की थी और राम लखन was being made at that time. तो राम लखन took a year and a half to make. उसके दौरान भी थोड़ी सी फिल्में आई उत्तर दक्षिण में भी मैं था और राम लखन में भी था और दोनों में फादर ही बना था. जी. हाँ. You are my constant father actually. Correct. बड़ा कलेजा चाहिए होता था उन दिनों माधुरी के फादर का रोल करने के लिए. और जब तेजाब रिलीज हुई थी आप हिंदुस्तान में नहीं थी और आप माधुरी दीक्षित बन के गई थी और जब वापस आई तो यू वर मोहिनी जी. और स्ट्रीट अर्चिन जो थे वो आपकी गाड़ी को बोल रहे थे 1 2 3 वाली लड़की और हाँ नहीं क्या हुआ मैं अमेरिका में थी मेरी बहन की शादी हुई वहां पे और यहाँ द मूवी रिलीज्ड तो मुझे रिकू जी ने फोन किया बोले सुपर हिट तो मैंने बोला ओ वेरी गुड हिट हो गई फिल्म तो आई वाज वेरी हैप्पी लेकिन तब तक किसी ने ऐसे मुझे कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया था ऑन द स्ट्रीट या ये नहीं कहा था कि ऑटोग्राफ और एनीथिंग दैट हैड नॉट हैपेंड विद मी. सारी चीजें हो गई थी मगर ये नहीं हुआ था. अरे बाबा रे कितनी दुख की. तो मुझे याद है कि आई स्टेप्ड आउट ऑफ द एयरपोर्ट और जैसे मैं वो ट्रॉली लेके मैं चल रही थी उतने में 2 छोटे बच्चे आए और वो स्ट्रीट पे होते ना ऐसे गाड़ी वाड़ी साफ करते थे तभी आके बोले आप 1 2 3 है ना 1 2 3 तो मैंने कहा हाँ बोले ऑटोग्राफ प्लीज तो मैंने साइन किया और दिया वापस तो उसके साथ वाले बच्चे को बोलते देख मोहिनी M So that was the first time पहली बार मैंने एक सक्सेस देखा और एंजॉय किया और मुझे बहुत मजा आया कि लोगों ने मुझे पहचाना. What did it mean? आपके लिए क्या चेंज हुआ as a person that success? उससे पहले क्या हुआ दो मैं थोड़ी फिल्में की मैंने एज अ लीड बट नथिंग वाज वर्किंग द फिल्म्स आर नॉट वर्किंग और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स कहा जाता है कि नहीं हीरोइन मटेरियल नहीं हो सकता शायद शी इज़ टू थिन शी इज़ टू दिस शी इज़ टू दैट इतने सारे कमेंट्स आपको मिलते हैं विच आर वेरी नेगेटिव तो बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाती है अराउंड यू और व्हेन तेजाब वर्कड वो सब कुछ पॉजिटिव हो गया फिर सेम चीजें शी सो स्लिम शी सो थिन ऐसे होता था शी सो स्लिम और ओह शी डांस सो वेल और काम अच्छा किया जो सीन्स थे फादर और डॉटर के ऐसे सीन्स कभी हिंदी फिल्मों में आए नहीं थे करेक्ट बिकॉज दे वेरी पावरफुल दे वेरी रॉ मतलब उनका इमोशंस क्योंकि आज तक डैडी नहीं ऐसे होता था लेकिन ये मतलब फाइट्स और रियलिस्टिक लेवल पे मुझे ऐसा लगा फाइनली मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी यहाँ पे और स्पेशली आफ्टर मैंने सुभाष जी से कहा कि यस आई वांट टू बी अ हीरोइन नाउ तब से दिस वाज माय फर्स्ट सक्सेस और वो बहुत खुशी हुई मुझे उस बात की. वाओ दैट्स वंडरफुल.
और फिर जर्नी शुरू हुई आपकी 3 शिफ्टों की, भाग दौड़, वर्किंग 7 days a week. जी. And they started calling you the Amitabh Bachchan of Hindi film industry, etc., etc. Very big shoes to fill. Very big shoes to fill. How did you, from a girl who was relaxing, who was doing Kathak, etc., etc., how रोज सुबह उठकर काम पे जाना उतनी शिद्दत से और फिर रोज खूबसूरत लगना, हमारा क्या मतलब, मेरा क्या, मेरे को तो बाल धोए, थोड़ा सा पीछे को किए और You have no problems. I have no problems. But आपके लिए मतलब आपको कभी बैड हेयर डे नहीं हो सकता. नहीं बिल्कुल Like भी we नहीं. can have bad hair days. Absolutely. आज तो मतलब मैंने खासकर आपके लिए थोड़ा स्टाइल चेंज किया है, थोड़े ऊंचे रखे हैं. रोज क्या सोच के उठते थे कि अब तो मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, अब तो फिल्में भी कर रही हूँ, 3 शिफ्टें कर रही हूँ. ये सब बहुत कठिन नहीं लगता था मुझे, क्योंकि इज द लव ऑफ आर्ट, राइट. हाँ. मुझे जो मैं कर रही थी वो मुझे बहुत पसंद आता था. मुझे मज़ा आ रहा था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं कैमरा के सामने हूँ, मैं इमोट करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं ये सब करती हूँ. तो मेरा शौक था वो. इट्स माई शौक. और जब आपका शौक आपका प्रोफेशन हो जाता है तो आप काम नहीं कर रहे हैं. यू आर डूइंग समथिंग यू एंजॉय डूइंग. That's so true. या एंड माई फैमिली वाज सो सपोर्टिव ऑल द टाइम. And so supportive मेरे and जो so परिवार warm. वेरी वार्म, बहुत सपोर्टिव, और कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ दुनिया में या मैं तो कुछ और हो गई. मतलब स्टार हो गई तो कुछ और ही हो गया. अब बेटी को कैसे कुछ कहे. मेरी मम्मी आज भी शी कैन टेल मी, वो तुम्हारी रूम ठीक नहीं है, जाके ठीक करो. वो सब कपड़े बाहर पड़े हैं, पुट देम इन द कबर्ड और ठीक करो. तो दे नेवर ट्रीटेड मी, कभी ऐसे मुझे महसूस नहीं होने दिया मैं कुछ स्टार बन गई. घर पे मैं नॉर्मली रहती थी. नो, आई वाज देयर डॉटर. उनकी बेटी थी पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देन एवरीथिंग एल्स. मेरे डैडी जो थे मेरे बिगेस्ट क्रिटिक थे कि वो सीन और अच्छा हो सकता था, तो डिस्कस करते थे.